हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित। आज की वीडियो में हम आपको एसएससी द्वारा मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे और प्रत्येक वर्ड के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में 4 वर्ड यानी 200 वर्ड्स आपके इस वीडियो में तैयार हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल एजुकेशन विद रोहित को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम स्टोन दैट रिटर्न इन मेमोरी ऑफ डिकीज्ड। यानी एक ऐसी इंस्क्रिप्शन जो एक टूम स्टोन पर लिखी रहती है मरने वाले की याद में, तो इसे बोलते हैं हम एपिटफ। इसका राइट आंसर है ए, एपिटफ। एपिटफ होती है वो इंस्क्रिप्शन जो मरने वाले की याद पर टूम स्टोन पर लिखी जाती है। टूम स्टोन यानी कब्र पे लिखी रहती है, उसे हम एपिटफ बोलते हैं। स्लैब क्या होता है? स्लैब होता है एक लार्ज और थिक यानी मोटा फ्लैट पीस होता है स्टोन का, उसे हम स्लैब बोलते हैं। पिलर होता है जो घरों में छत को सपोर्ट करने के लिए लगा रहता है घरों में या बिल्डिंगों में, उसे हम पिलर बोलते हैं। गैलेसिया एक जगह का नाम है जो नॉर्थ वेस्ट स्पेन में एक किंगडम है, स्वतंत्र किंगडम, वो उस जगह का नाम है गैलेसिया। ठीक है, तो एपिटफ इंस्क्रिप्शन जो टूम स्टोन पे लिखी रहती है, स्लैब एक मोटा पत्थर का टुकड़ा, पिलर जिस पे छत टिकी रहती है बिल्डिंग्स में, और गैलेसिया एक जगह का नाम। ठीक है, तो चारों वर्ड आपने देख लिए। नेक्स्ट की चलते हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इनसाइड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। इसका राइट आंसर है बी, एवरी। एवरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बर्ड्स को इनसाइड रखा जाता है। सेंचुरी भी एक ऐसी ही जगह होती है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, लेकिन सेंचुरी खुली जगह होती है और एवियरी बंद जगह होती है। फ़र्क इतना ही है बस, लेकिन दोनों जगह पर ही बर्ड्स को ही रखा जाता है। ठीक है, एपियरी का होता है, एपियरी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। हैंगर, हैंगर ऐसी जगह होती है जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है, वो हैंगर होता है। एपियरी जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, एवेरी जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं, और सेंचुरी, सेंचुरी भी बर्ड रखने की जगह है, लेकिन फ़र्क है यह बंद होती है और यह खुली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन हु ड्रॉज मैप, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स ड्रॉज करता है मैप्स, वो कौन होता है? उसका राइट आंसर है सी, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैप्स को ड्रॉ करता है, तो इसका राइट आंसर है सी, कार्टोग्राफर। ठीक है, डायरेक्टर क्या होता है? किसी चीज़ को डायरेक्ट करने वाला, कोई भी नाटक हो, मूवीज़ हो, उसको डायरेक्ट जो करता है वो डायरेक्ट होता है। एंकर होता है किसी समाचार को बताने वाला। उद्घोषक हम जिसे हिंदी में कहते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर होता है, वो एंकर होता है। कॉलीग्राफर होता है अच्छा लेख लिखने वाला, कॉलीग्राफर यानी जो अच्छी जिसकी राइटिंग होती है उसे हम कॉलीग्राफर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी एक ऐसी स्थिति दो दो चीज़ों के बीच में परफेक्ट संतुलन बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक्चुअली में स्पेशली उसके लिए यूज किया जाता है जो दो फोर्स के बीच में बैलेंस बना के रखे हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्वलेटर क्या होता है? इक्वलेटर होता है जिसकी सभी साइड हैं बराबर हों, जैसे इक्वलेटर ट्रायंगल होता है उसमें जियोमेट्री में, इक्वलेटर ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इसको इक्वलेटर कहते हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट भी, जिसकी सभी साइडें बराबर हो, एक तरह का सिनोनियम हम इसको कह सकते हैं। इक्विवेलेंट और इक्वलेटर बराबर के लिए ही ये भी इक्विवेलेंट भी यूज किया जाता है। स्टेबल होता है स्थिर, अनमूवेबल जिसको मूव ना किया जा सकता है, स्थिर, उसे हम स्टेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और वर्क हु वंडर्स प्लेस टू प्लेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिना
निश्चित घर के और काम के एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता है। घूमना नहीं से हम वंडर्स भटकने के लिए यूज होता है। भटकना यानी कोई ठौर ठिकाना नहीं है जिसका, ऐसा व्यक्ति, इसे हम बोलते हैं वैग्रेंट। इसका राइट आंसर है ए, वैग्रेंट। वैग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास में ना तो कोई सेटल्ड होम होता है और ना ही वर्क होता है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह इसी के लिए घूमता रहता है, उसे हम वैग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट होता है जो दूसरे देश में काम के लिए जाकर बस जाता है, उसे हम इमिग्रेंट्स होते हैं। बस जाता है या रह जाता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट्स होते हैं वो जो दूसरे देश से अपने देश में काम के लिए आते हैं, उसे हम इमिग्रेंट बोलते हैं। और ट्राउंट होते हैं ऐसे व्यक्ति, या स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, जो बिना परमिशन के स्कूल से एब्सेंट रहते हैं, उसे हम ट्राउंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड ये रहा, ए पर्सन बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। ए पर्सन बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस यानी पर्सन जहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करता है उसे हम कहते हैं नेटिव। इसका राइट आंसर है बी, नेटिव। एलियन होता है विदेशी, जो दूसरे देश से बिलोंग करता है, उसे हम एलियन कहते हैं। एमिग्रेंट्स मैंने आपको बताया अभी, जो दूसरे देश से अपने देश में काम करने के लिए आता है। रेजिडेंट होता है निवासी, किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पे रहने वाला व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, उसे हम रेजिडेंट्स या रेजिडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टायर ईजिली। ऐसा व्यक्ति जो आसानी से हार ना माने, जो आसानी से ना थके, उसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सी, इसका आंसर है डिफैटिगेबल। फैटिगेबल, फैटिग माने क्या होता है? फैटिग होता है एक्चुअली में थकावट। फैटिग, फैटिग GUE, फैटिग, ये थकावट के लिए यूज होता है। तो इनडेफिटेबल होता है जो आसानी से ना थके। इनकॉम्प्रहेंसिबल, जिसे आसानी से समझा ना जा सके, यानी इम्पॉसिबल है इसको अंडरस्टूड करना, उसे हम इनकॉम्प्रहेंसिबल कहते हैं। इनएविटेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, यानी ऐसी स्थिति जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी यह निश्चित है कि वह होकर ही रहेगी, उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। इनकम्पेटेबल, जिसे कम्पीट ना किया जा सके, उसे हम इनकम्पेटिबल कहते हैं, ठीक है। तो चारों वर्ड्स आपने देख लिए हैं। इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। इनकॉम्प्रहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके। इनडेफिटेबल, जो आसानी से थके ना। और इनकम्पेटिबल, जिसे कम्पीट ना किया जा सके आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी एक व्यक्ति, जानवर या प्लांट जो अपनी यूजुअल हाइट से छोटा रह जाता है, यानी जो इसकी यूजुअल हाइट होती है उससे कम रह जाता है। मिग्रेंट क्या होता है? मिग्रेंट प्रवासी, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या दूसरे देश में काम के लिए जाता है, उसे मिग्रेंट बोलते हैं। विच क्या होता है? विच, WITCH, विच एक्चुअली में यूज किया जाता है एक ऐसी औरत के लिए जिसके पास में मैजिकल पावर्स होती हैं, उसे हम विच कहते हैं, ठीक है। हिंदी में से चुड़ैल हम बोलते हैं जैसे, उसे हम विच कहते हैं। क्रिएचर, एक बहुत बड़ा जंतु, जानवर जिसके बड़े बड़े हाथ पैर होते हैं, मूवियों में आपने देखा होगा क्रिएचर। तो इसका राइट आंसर है सी, ड्वार्फ। ड्वार्फ एक्चुअली में ऐसा जानवर, प्लांट और एनिमल होता है जो अपनी यूजुअल हाइट से कम रह जाता है। हम एक्चुअली इसे हिंदी में हम बोना कह सकते हैं। बोना ही होता है वो, जिसे हम ड्वार्फ बोलते हैं, इंग्लिश में ड्वार्फ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब एक ऐसा साउंड जिसे सुना ना जा सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, इनऑडिबल। इनऑडिबल इसका राइट आंसर है, जिसे सुना ना जा सके। इनएलिजिबल, इलएलिजिबल, जो एलिजिबल ना हो। इनकॉम्प्रहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके। इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। तो चारों वर्ड आपने देखे, इलएलिजिबल, जो एलिजिबल ना हो। इनकॉम्प्रहेंसिबल, जिसे आसानी से समझा ना जा सके। इनऑडिबल, जिसे आसानी से सुना ना जा सके। और इनएविटेबल, जिसे
टाला ना जा सके, यानी निश्चित है जो होकर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ए रैबिट्स ड्वेलिंग, यानी जिसमें खरगोश वगैरह बिल में रहते हैं उसे कहते हैं क्या। लेयर क्या होता है, लेयर होता है जहाँ पे लायंस रहते हैं, यानी जंगली जानवर जिसमें रहते हैं, गुफा हम जिसको बोलते हैं। डेन और लेयन, लेयर, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। फोर्ट होता है किला, बहुत बड़ा सा एक मेंशन होता है, उसे हम फोर्ट बोलते हैं। जैसे लाल किला है, उसे हम फोर्ट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, बुरोव। बुरोव एक ऐसी जगह होती है जिसे हम बिल बोलते हैं, बिल, जिसमें चूहे वगैरह या रैबिट वगैरह रहते हैं, उसे हम बुरोव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, एक बड़ा इम्प्रेसिव घर, उसे हम बोलते हैं क्या। कैबिन क्या होता है, कैबिन एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे एक अकेले व्यक्ति के लिए जगह दी जाती है काम करने के लिए, ऑफिस वगैरह में, उसे कैबिन बोल लेते हैं। फोर्ट अभी मैंने बताया ही है, किला होता है बड़ा सा महल टाइप का, उसे फोर्ट बोलते हैं। बंगलो और मैंसन सेम होते हैं, बंगलो और मैंसन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैंशन बंगलो की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए, मैंशन। ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस मैंसन होता है, बंगलो भी मैंसन जैसा ही होता है, लेकिन मैंसन साइज़ में बड़ा होता है और बंगलो साइज़ में छोटा होता है, फ़र्क इसमें यही है सिर्फ। तो इसका राइट आंसर है ए, मैंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसे बल के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता, टेक नहीं किया जा सकता। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है, जिसे म्यूटेट ना किया जा सके, जिसे बदला ना जा सके, इम्यूटेबल। ठीक है, इनएसेसेबल, जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिस तक एसेस ना किया जा सके। इनएप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट ना हो, जो ढंग का ना हो, मतलब जो यूज में ही ना हो, मतलब उपयुक्त ना हो, इनएप्रोप्रिएट हम जिसे कहते हैं। और इसका राइट आंसर है, अब बचा कौन सा, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, ए, इसका राइट आंसर ए, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल होता है जिसे आसानी से, फोर्स के माध्यम से, हम आसानी से नहीं कह सकते, जिसे फोर्स के माध्यम से भी टेक नहीं किया जा सकता, उसे हम इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जिसको समझा ही ना जा सके, बहुत मुश्किल है जिसको समझ पाना, इम्पॉसिबल, उसको क्या कहते हैं। इनऑडिबल, इनऑडिबल क्या होता है, जिसको सुना ना जा सके। इनकम्पैटिबल, जिससे कम्पीट ना किया जा सके। इनएविटेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जिसे टाला ही ना जा सके। तो इसका राइट आंसर है ए, इनकॉम्प्रहेंसिबल। इनकॉम्प्रहेंसिबल है जिसको इम्पॉसिबल हो समझ पाना या कठिन हो समझने में, उसे हम इनकॉम्प्रहेंसिबल कहते हैं। ठीक है, तो चारों वर्ड्स आपके तैयार हैं फ्रेंड्स। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, सिंगर्स का ग्रुप जो चर्च में रहता है उसे क्या कहते हैं। बैंड क्या होता है, बैंड भी एक सिंगर्स का ही ग्रुप होता है, लेकिन ये शादी वगैरह में गाता है जो, उसे हम बैंड बोलते हैं। होस्ट क्या होता है, किसी का स्वागत करना, उसे हम होस्ट बोलते हैं। ट्रूप क्या होता है, एक ग्रुप होता है सोल्जर्स का, टुकड़ी जो जंग के लिए जाती है, उसे ट्रूप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, क्वायर। प्रोनाउंसिएशन इसकी क्वायर मतलब इसकी वर्ड से बिल्कुल अलग है, क्वायर इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो इसे बोलते हैं क्वायर। स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन अलग है। क्वायर एक ऐसा ग्रुप होता है जो चर्च में रहता है। ठीक है, ये एसएससी द्वारा बहुत पूछा जाता है क्वायर, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको तो मैंने अभी आपको बताया ही है, इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके।
जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकते, जो निश्चित है ये होकर ही रहेगा, उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। ट्रूप, ट्रूप बताइए मैंने आपको, एक ग्रुप होता है सोल्जर्स का, ठीक है। इनफेलिबल क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक्स जो ना करे उनसे हम इनफेलिबल कह सकते हैं। इंडेलिबल, इंडेलिबल होता है एक ऐसा मार्क जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया ही नहीं जा सके, जैसे कोई मार्क लग गया, इसको अब हटा नहीं सकते, इसे हम इंडेलिबल कह लेंगे। इनफेलिबल होता है जो मिस्टेक ना करे। इनएविटेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जो होकर ही रहेगा। ट्रूप होता है एक सोल्जर्स का ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, यानी किसी चीज़ को जानबूझकर इंटेंशनली डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं? वेंडलिज्म। वेंडलिज्म क्या होता है? वेंडलिज्म होती है तोड़फोड़, किसी चीज़ की तोड़फोड़ करना, जैसे नुकसान करना, डैमेज करना, वो वेंडलिज्म होती है, ठीक है। सैबोटेज, सैबोटेज क्या होती है? सैबोटेज भी वेंडलिज्म के लिए ही एक सिनोनियम है, सैबोटेज। सैंगफ्रॉइड, सैंगफ्रॉइड होती है कामनेस, पेशेंस, यानी शांति, जिसमें मतलब पेशेंस होता है, जो शांति से रहता है, उसे हम सैंगफ्रॉइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। नेमेसिस, नेमेसिस होती है जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, यानी दुश्मनी में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाना एक तरह से, तो ये होता है नेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए हैंडसम मैन। नेक्स्ट है आपका ए हैंडसम मैन। क्यूट, क्यूट होता है, क्यूट हम किसी को सुंदर के लिए ही क्यूट भी यूज किया जाता है, लेकिन क्यूट हम किसी को भी बोल सकते हैं, लड़की को बोल सकते हैं, लड़के को बोल सकते हैं, किसी जानवर को बोल सकते हैं, किसी वस्तु को बोल सकते हैं, क्यूट कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ स्पेशली मैन के लिए पूछा गया है, ए हैंडसम मैन, तो क्यूट तो इसका आंसर है नहीं। बचा टाइकून, टाइकून एडोनिस और लैंडलॉर्ड, ठीक है। बचे ये तीन सॉरी। टाइकून क्या होता है? टाइकून होता है बिजनेसमैन, एक तरह का उद्योगपति, जैसे टाटा ग्रुप, रतन टाटा, हमारे मुकेश अंबानी, अडानी, ये सभी टाइकून हैं, उद्योगपति हैं बड़े बड़े। लैंडलॉर्ड, जमींदार, जिसके पास में रेज की ज़मीन होती है खेती करने के लिए, लैंडलॉर्ड, उसे हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं। एडोनिस, तो इसका राइट आंसर है एडोनिस। एडोनिस स्पेशली मैन के लिए यूज़ किया जाता है, एक सुंदर हैंडसम मैन के लिए एडोनिस वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एडोनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी सिनेमा शो जो दोपहर के बाद में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैटिनी। मैटिनी होता है आफ्टरनून के बाद का शो, बाद का कह सकते हैं, आफ्टरनून में ही कह सकते हैं हम, आफ्टरनून में ही जो होता है उसे हम मैटिनी कहते हैं। प्ले क्या होता है? प्ले कोई एक नाटक होता है, ड्रामा होता है प्ले। प्रीमियम, किसी शो का पहला शो, यानी किसी मूवीज़ का पहला शो, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। जुबली, जुबली एक फंक्शन होता है जिस किसी की याद में हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम जुबली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस और यूज़, यानी जो अस्तित्व में, एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व में और यूज़ में ही ना रहा हो लंबे समय से, उसे बोलते हैं क्या? नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस और यूज़, तो इसका राइट आंसर है सी, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट बोलते हैं हम ऐसी चीज़ को जो लंबे समय से एक्सिस्टेंस में ही ना रही हो, यूज़ में ना रही हो, ठीक है। डिलीट क्या होता है? डिलीट तो मिटाना होता है, इरेज भी मिटाना होता है। इनफेक्टिव, जो इफेक्ट में ही ना रहे, उसे हम इनफेक्टिव बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑब्सोलेट। इसे आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, लग सकते हैं एक जैसे भी नहीं लग रहे। इनफेक्टिव में और ऑब्सोलेट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इनफेक्टिव रिसेंट भी हो सकता है,
लेकिन ऑब्सोलेट हमेशा लॉन्गर के लिए यूज किया जा सकता है। यानी इनफेक्टिव बोल सकते हैं हम, फ़ोन है ये कभी अभी इफ़ेक्ट में ही नहीं है, या लॉ है कोई इफ़ेक्ट में नहीं है, नज़दीकी लॉ को हम इनफेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्सोलेट हमेशा लॉन्गर के लिए ही यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत ही पूछा जाता है वर्ड, एसएससी कई बार पूछता है इसको, रिपीटेड, तो ऑब्सोलेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु स्टील्स द रिटन ऑफ अदर्स। ए पर्सन हु स्टील्स द रिटन ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की लिखावट को, यानी जो पोइम वगैरह लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं उसको जो चुराता का है और अपनी राइटिंग उसमें कुछ ऐड करके यूज करता है। थीप क्या होता है? थीप तो एक चोर होता है जो सब कुछ चुरा लेता है, छोटी मोटी चीज़ें। डकॉइट डाकुओं के लिए यूज किया जाता है, जो बड़े ग्रुप में चोरियां करते हैं, लूटपाट करते हैं बंदूक वगैरह लेके, उसे हम डकॉइट बोलते हैं। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, ये तो इससे वर्ड अलग ही है बिल्कुल। नेपोटिज्म होता है अपने ही रिलेटिव्स को मौका देना, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए सिर्फ अपने रिलेटिव्स को मौका देना नेपोटिज्म होता है। तो इसका राइट आंसर है प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट ऐसे व्यक्ति होता है जो दूसरे राइटर्स की रिटन को चुरा लेता है और उसे अपनी बताकर यूज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्लेगियरिस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका एनिमल लिविंग इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो एम्बिफियंस क्या होते हैं? एम्बिफियंस ऐसे हैं जो वाटर में और अर्थ पे दोनों पे रह सकते हैं। सॉरी, अर्थ पे भी वाटर ही होता है। जो वाटर में और स्थल पे दोनों रह सकते हैं, यानी जो पानी में और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उसे हम एम्बिफियंस बोलते हैं। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं दूध देने वाले जानवर, ठीक है। इक्विलिब्रियम अभी मैंने आपको बताया ही था, तो इसका राइट आंसर है एक्वेटिक ऐसे जानवर होते हैं जो स्पेशली पानी में रहते हैं, जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है, सी है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरीज को कंपाइल्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइटर क्या होता है? राइटर तो लेखक होता है, लिखने वाला, राइटर हुआ लिखने वाला। फिलेंथ्रोपी दूसरों की भलाई करना दूसरों की। लेक्सिकोग्राफी और लेक्सिकोग्राफर, दो बचे, तो इसमें का राइट आंसर है सी, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर होता है जो कंपाइल करता है डिक्शनरी को, और जो वो काम करता है उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर कंपाइल करने वाला और लेक्सिकोग्राफी कंपाइल करने का उसका काम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए प्ले, यानी किसी भी प्ले, नाटक से पहले इंट्रोडक्टरी लाइंस या इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसे कहते हैं क्या? डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप। जैसे आपने 2+2 डायलॉग सुना होगा, इंडिया के भी और अमेरिका बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ था, जिसमें एस जयशंकर जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे। तो दो व्यक्ति गए थे उसमें, तो दो व्यक्तियों जहाँ पे बात करते हैं उसे डायलॉग कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में डायलॉग। मोनो का मतलब सिंगल, एक व्यक्ति वार्तालाप। एपीलॉग और प्रोलॉग। एपीलॉग किसी भी प्ले के लास्ट में बोला जाता है, और प्रोलॉग किसी भी प्ले के शुरू में बोला जाता है। यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइंस टू प्ले कम होता है प्रोलॉग। एपीलॉग जो प्ले के लास्ट में बोला जाए, और प्रोलॉग जो शुरू में बोला जाए, ठीक है।
नेक्स्ट, टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल, यानी गुड फूड और ड्रिंक्स को एंजॉय करना। एसर्व, एसर्व क्या होता है? एसर्व होता है सॉर, यानी खट्टा। एसर्व होता है खट्टा। एक्रिड होता है तीखा, यानी जिसमें मिर्चें ज़्यादा होती हैं उसे हम एक्रिड बोलते हैं। ग्लूटन क्या होता है? भुक्कड़, जो ज़्यादा खाना खाता है उसे हम ग्लूटन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेवोरिंग। सेवोरिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी दो भाषाओं को जो आसानी से बोल सके, उसे बोलते हैं हम बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल ऐसा व्यक्ति होता है जो दो भाषाओं को आसानी से बोल सकता है। लिंग्विस्टिक, भाषाविद, ये कई सारी भाषाओं को बोल सकता है, जाता मतलब ये बोल सकता है, लेकिन ये भाषाओं के बारे में जानता भी अच्छे से। ठीक है, मोनोलॉग, मोनोलॉग सिंगल, जो सिर्फ एक भाषा जानता है। तो ये तो हुए भाषा के ऊपर, लेकिन ये एक वर्ड इसमें अलग है, बिगेट। बिगेट एक्चुअली में मैन के लिए यूज होता है, स्पेशली मैन के लिए। ठीक है, एक तरह के फादर के लिए हम इसे यूज करते हैं, जो एक बच्चे को एक्सिस्टेंस में लाता है, उसे हम बिगेट बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के माध्यम से बिगेट होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए प्लांट लीफ और फ्लावर्स बिकमिंग लिम्प, यानी एक प्लांट, पत्ती और फ्लावर जो लिम्ब हो गया हो। बोल्स्टर, बोल्स्टर क्या होता है? बोल्स्टर होता है आपका एक बड़ा टुकड़ा या बड़ा टूल हम कह सकते हैं, जो छोटे छोटे टूल्स की सपोर्ट में लगा रहता है। यानी ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं और इनकी सपोर्ट में एक बड़ा टूल लगा हुआ है, तो वो बोल्स्टर होता है। ड्वार्फ, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, जो यूजुअली हाइट से कम रह जाता है। फोर्टिफाई होती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मजबूती के लिए 45 यूज किया जाता है, स्ट्रेंथन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, विल्ट। विल्ट यूज किया जाता है उन प्लांट्स, लीफ और फ्लावर्स के लिए जो लिम्प हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी एक ऐसा व्यक्ति दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए, यानी रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर, मॉडरेट होता है मॉडरेट करने वाला। ब्रोकर होता है ब्रोकरी का काम करने वाला, जैसे घर वगैरह को रेंट पे दिलाते हैं ब्रोकर्स, ब्रोकर होते हैं। वैल्यूअर, किसी चीज़ की वैल्यू लगाने वाला वैल्यूअर होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट को शांत करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, नेक्स्ट क्या होता है? नेस्ट, नेस्ट तो घोंसला होता है जिसमें पक्षी अंडे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है वो क्लच। क्या होता है? क्लच होता है किसी भी चीज़ को टाइटली ग्रिप करना, टाइटली ग्रिप करना क्लच होता है। ऑफ स्प्रिंग होते हैं, चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है ऑफ स्प्रिंग, चिल्ड्रन के लिए ऑफ स्प्रिंग यूज किया जाता है, चिल्ड्रन के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी, ब्रूड। ब्रूड होता है एक यंग एनिमल्स का फैमिली, ब्रूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, यानी खुली आग पर, ये जैसे आग है खुली और इसके ऊपर में एक पोट रख दिया जाता है खाना पकाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पॉट। पॉट क्या होता है? पॉट होता है एक तरह का केटल। केटल क्या होता है? केटल होता है केतली, जिसमें चाय वगैरह दूध वगैरह बनाई जाती है, केटल होता है। बैरल क्या होता है? बैरल एक बड़ा सा मतलब बर्तन होता है जिसमें अल्कोहल वगैरह को रखा जाता है, उसे हम बैरल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, कोल्ड ड्रम। कोल्ड ड्रम एक ऐसा बड़ा डीप और मेटल का बना हुआ पॉट होता है जिसे खुली आंच पे खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कोल्ड ड्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल, यानी एक बड़ा गहरा पोट जिसे खाना पकाने के लिए भी और सर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। बैरल, बैरल तो मैंने बताया है, बड़ा सा बर्तन जिसमें शराब वगैरह को रखा जाता है, अल्कोहल को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, बैरल होता है वो। केटल, केतली, जिसमें चाय वगैरह या दूध वगैरह बनने के लिए रखा जाता है। कोल्ड्रन अभी मैंने बताई जो खुली आंच के लिए पर खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है, कोल्ड्रन होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, कैसर, कैसरोल। कैसरोल होता है एक बड़ा सा बर्तन जो खाना पकाने के लिए भी और खाना सर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वन हु इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। वन हु इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, बताइए। किनिक क्या होता है? किनिक होता है निंदक, यानी जिसको हर काम में अपना पैर अड़ाना, यानी हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकालने वाला किनिक होता है। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है, आपको जानते ही हैं आप, कलाकार, जिस कला को करने वाला आर्टिस्ट होता है। फनेटिक होता है कट्टर, जियोलोट हम जिसको बोलते हैं, जो किसी भी पंथ के लिए यानी किसी भी उसके लिए रहता है कट्टर जो। तो इसका राइट आंसर है ए, फिलिस्तीन, फिलिस्टाइन इसका राइट आंसर है। वन हु इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वन हु डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। वन हु डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी जिसे आसानी से समझा ना जा सके या समझाया ना जा सके। ठीक है, सिनिक, ये तो मैंने आपको अभी बताया था, सिनिक ये निंदक होता है जो छोटी छोटी कमियां निकालता है हर काम में। फैनेटिक कट्टरपंथी होता है, कट्टरपंथी होता है फैनेटिक। फैटलिस्ट होता है पैसिफिस्ट, भाग्यवादी, जो अच्छा सोचने वाला होता है वो फैटलिस्ट होता है, जिसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला फैटलिस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, फास्टिडुअस। फास्टिडुअस वो होता है जिसे आसानी से समझा ना जा सके और ना आसानी से समझाया जा सके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तुनक मिजाज, बहुत जल्दी जो नाराज हो जाता है उसे हम फास्टिडुअस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। हाँ, या स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, यानी ऐसी स्थिति जिसमें अभी भी शादी ना की हो। ठीक है, यानी अविवाहित व्यक्ति। फेमिनिस्ट क्या होता है? जो स्त्रियों की संगति पसंद करता है, जो स्त्रियों के साथ में रहना पसंद करता है, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलीगैमी, ये तो भाई साहब इसका बिल्कुल अपोजिट है। पॉलीगैमी ये तो रेज की शादी करने वाला होता है, एक से ज़्यादा शादियाँ कर, दो से ज़्यादा शादियाँ कर लेता है, उसे हम पॉलीगैमी बोलते हैं। मोनोगैमी, मोनोगैमी जिसकी एक शादी हो गई हो उसे हम मोनोगैमी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, सेलिबेसी। सेलिबेसी ऐसी स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति अनमैरिड रहता है, सेलिबेसी में।
तो इसका राइट आंसर है डी, सेलिबेसी। इसका अपोजिट पॉलीगैमी और सेलिबेसी अनमैरिड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी एक ऐसी ऑफिस जिसमें पैसे, इनकम ज़्यादा हो, सैलरी ज़्यादा हो और काम ना करना पड़े। एक ऐसी ऑफिस जिसमें हाई सैलरी हो और काम ना करना पड़े। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एक्चुअली में एक तरह के शासन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डेमोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है। ऑटोक्रेसी एक ऐसा राजतंत्र होता है, मतलब एक ऐसा चलाने की व्यवस्था होती है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति ही सारे निर्णय लेता है उस चलाने के कंट्री के, उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे जनता का राज चलता है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी ऐसी क्रेसी होती है जहाँ पे पैसे वालों का राज चलता है, जहाँ पे पैसे वाले ही सब कुछ चलाते हैं। मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी भी वैसे कोई वर्ड होता नहीं है मोनोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ही सही है उसके लिए यूज़ किया जाता है। मोनोगेमी, मोनोगेमी मैंने अभी आपको बताया, ये सिंगल शादी करने वाला मोनोगेमी। ऑनरी, ये सम्मान के लिए यूज़ किया जाता है, सम्माननीय हम जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्माननीय, ऑनरेबल। तो इसका राइट आंसर है सी, साइनक्योर। साइनक्योर एक ऐसी ऑफिस है जहाँ पे काम कम करना मिलता है और सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं साइनक्योर। इसका राइट आंसर सी, साइनक्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे भाई साहब जिसको ना कोई दुख होता हो और ना कोई सुखी, मतलब ना उसको दुख से मतलब ना कोई उसको सुख से मतलब, यानी उसको ना किसी परेशानी में कोई मतलब वो परेशानी हो नहीं होता व्यक्ति, चाहे उसे दुख हो चाहे कोई खुशी हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक ऐसे व्यक्ति होता है जिसको ना कोई परेशानी में बदलाव आता है उसमें और ना कोई दुख में बदलाव आता और मतलब खुशी में बदलाव आता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप में खुश रहता है, यानी जो दूसरों की संगति नहीं पसंद करता है वो इंट्रोवर्ट होता है। ब्रेव, ब्रेव तो बहादुर के लिए यूज़ किया जाता है। वाइज, बुद्धिमान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ये सारे वर्ड अलग अलग वैसे भी दिख रहे हैं आपको, तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। स्टोइक इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप, ये बीच में आ गया है कोई नहीं, तो ये भाई साहब जैसे दिखा रहे हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ये जैसे दिखा रहा है, ये बीच में लास्ट का पेज था, ये बीच में आ गया है, चलो कोई नहीं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, वैसे बस सब्सक्राइब को याद रखिएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एन ऑफिशियल पार्डन, यानी किसी को ऑफिशियली क्षमा करना, पार्डन करना, उसे कहते हैं हम एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है ऑफिशियली क्षमा करना, जैसे प्रेसिडेंट ऑफिशियली पार्डन करते हैं किसी को, गवर्नर ऑफिशियली पार्डन करते हैं, तो उसे हम एमनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, सोरोसाइड क्या होता है? सोरोसाइड होता है सिस्टर की हत्या करना। सोरोसाइड, सिस्टर की हत्या, साइड जहाँ पे भी आ जाए लास्ट में याद रखना, ये मर्डर से यूज़ किया जाता, मतलब मर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। एब्डिकेट क्या होता है? किसी को त्यागना, यानी किसी को छोड़ना, लीव करना, एब्डिकेट होता है। एमनेसिया क्या होता है? एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी किसी चीज़, याददाश्त हम कह सकते हैं, याददाश्त का चला जाना, एमनेशिया, किसी बातों को भूल जाना, हम एमनेशिया, उसे एमनेशिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब जिससे आर पार ना देखा जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके द्वारा दूसरी तरफ ना देखा जा सके। कैंडिड क्या होता है? कैंडिड होता है क्लियर, साफ साफ किस चीज़ को कहना, क्लियर होता है कैंडिड। क्लियर
तो क्लियर ही है इसका। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो इसका अपोजिट हो गया, जिससे तो बिल्कुल पार देखा जा सकता है ट्रांसपेरेंट से। तो इसका राइट आंसर है डी, ओपैक। ओपैक इसका राइट आंसर है। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ओपैक। ओपैक का अपोजिट ट्रांसपेरेंट, ये सभी इसके अपोजिट ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। तो एडोरेबल क्या होता है? एडोरेबल होता है लवेबल, लवेबल, एडोरेबल होता है। अडामेंट, इनमूवेबल, जिसको मूव ना किया जा सकते, स्थिर रहता हो। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल होता है वेरी बैड, थका हारा, मतलब हम कह सकते हैं एबोमिनेबल। तो इसका राइट आंसर है एमेनेबल, एमेनेबल इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए फ्यूनरल पोएम, ए फ्यूनरल पोएम यानी किसी की श्रद्धांजलि के टाइम पे इसको यूज किया जाता है, फ्यूनरल पोएम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एलगी, राइट आंसर है इसका एलगी। हिम क्या होता है? पेंडेमनियन, पेंडोमिनियन होता है कोलाहल, शोर शराबा मचाना होता है पेंडोमिनियम। सोनेट एक तरह का मतलब ये याद यूज किया जाता है, जैसे हम हिंदी में कहें तो श्लोक टाइप का, जिसमें 40 लाइन्स होती हैं, 40 लाइन्स के दोहा टाइप का, उसे हम सोनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सोते सोते चलने लगता है, स्लीप सोने के टाइम पे चलता है। तो इसका राइट आंसर है ए, सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो सोते टाइम पे चलता है। सोमनालोकिस्ट होता है जो सोने के टाइम पे बोलता है। ड्रोवर क्या होता है? ड्रोवर होता है भेड़ बकरियों को चराने वाला, सॉरी, बेचता है या चराता है, उसे ड्रोवर बोलते हैं। फास्टिडियस मैंने अभी आपको बताया, तुनक मिजाज, जिसको हार्डली प्लीज़ किया जा सके, वो फास्टिडियस होता है। नेक्स्ट है आपका नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे पैदा करने में एबल ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम स्टराइल। स्टराइल होता है ऐसा व्यक्ति, यानी औरत के लिए ही हम एक्चुअली में इसे यूज करेंगे, जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में एबल ना हो। औरत नहीं कह सकते हम इसे, मर्द भी हो सकता है, तो दोनों के लिए यूज किया जाएगा ये स्टराइल। ठीक है, फास्टिडियस ये भी आपको मैंने बता ही दिया है। फिकंड किया जाता है यूज, हाँ, मतलब अर्थ वगैरह के लिए, धरती के लिए, जहाँ पे फसल वगैरह नहीं होती, उसे हम फिकंड कहते हैं। ग्रेविड, ग्रेविड होता है प्रेग्नेंट के लिए यूज किया जाता है ये ग्रेविड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी, यानी जिसे दूसरे लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना पसंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओबीज क्या होता है? ओबीज होता है ओवरवेट, यानी जो ज़्यादा खा पी के मोटा भारी हो जाता है, उसे हम ओबीज बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट, जो अपने अंदर की बात दूसरों को शेयर करता हो दूसरों के साथ में, उसे हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस वो होता है जो शाकाहारी होता है, मतलब जो मांस वगैरह नहीं खाता, उसे हर्बीवोरस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, ग्रीगेरियस। राइट आंसर है इसका बी, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस इसका राइट आंसर है, जो दूसरे लोगों के साथ में हंसना, बोलना और कंपनी, मतलब सोशल कंपनी पसंद करता हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए पर्सन हु स्किल्ड एट रिटन ब्यूटीफुली, यानी जिसको स्किल्ड हो अच्छा लेख लिखने का। ठीक है, तो
साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है जो माइंड को, यानी आदमियों के माइंड रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता हो, डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट होता है। कोकोफोनी होती है बैड रिटन, यानी जो बहुत बुरी रिटिन हो, मतलब जिसको समझा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके, वो कोकोफोनी होता है। कार्टोग्राफर जो मैप्स को कंपाइल करता है वो कार्टोग्राफर होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कॉलीग्राफर। कॉलीग्राफर वो होता है जो अच्छी लेख लिख सकता है, उसे हम कॉलीग्राफर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, कॉलीग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड केक्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो केक्स और मिठाई बनाता है और उन्हें बेचता है। ग्रोसर क्या होता है? ग्रोसरी वाला, जिस पे सभी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं घर के यूज़ के लिए, उसे हम ग्रोसर बोलते हैं। शॉपकीपर, ये दुकानदार होता है, कोई भी दुकानदार हो सकता है शॉपकीपर। ब्रोकर, ब्रोकरी करने वाला, जो घर वगैरह के लिए ब्रोकरी करता है, रेंट वगैरह दिलाता है, वो ब्रोकर होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वीट्स और केक्स बनाता है और उन्हें सेल्स करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, कन्फेक्शनर। नेक्स्ट चलते हैं। वन हु ईट टू मच, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा ही खा लेता है। ठीक है। मेंटल क्या होता है? मेंटल तो पागल होता है, जिसमें माइंड ही ना हो, उसे मेंटल बोलते हैं। ग्लूटन इसका राइट आंसर है। जो व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है हम उसे ग्लूटन बोलते हैं। ग्लूटन इसका राइट आंसर है। ओबीज, ओबीज क्या होता है? ओवरवेट। ओवरवेट ये दोनों एक ही वर्ड हैं। ओबीज जो खा पी कर ज़्यादा भारी होता है उसे हम ओबीज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ओबीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के बारे में, यानी जनगणना के बारे में। स्टैटिकल स्टडी यानी पॉपुलेशन के बारे में एक स्टैटिकल स्टडी, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर है। एक स्टैटिकल स्टडी पॉपुलेशन के बारे में, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। सोशियोलॉजी क्या होती है? जो सोशल के बारे में साइंस, मतलब लॉजी जहाँ पे भी वर्ड आ जाए तो वो समझो स्टडी के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, मतलब जो काम होता है डिक्शनरी को कंपाइल करना, वो लेक्सिकोग्राफी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी प्रैक्टिस को, इंस्टीट्यूशन या सिस्टम को फॉर्मली बंद कर देना। इनिशिएट, इनिशिएट तो शुरू करना होता है किसी काम को। कमेंस, कमेंस भी शुरू करना ही होता है, इनिशिएट करना। एम्बार्क, एम्बार्क और बचा आपका एबॉलिश। एम्बार्क और अबॉलिश। एम्बार्क भी कमेंस करना या इनिशिएट करना ही होता है, शुरू करना। तो ये तीनों वर्ड एक हो गए, इनिशिएट, एम्बार्क और कमेंस। तो इसका राइट आंसर है बी, एबॉलिश। किसी भी सिस्टम को, प्रैक्टिस को और इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली बंद कर देना एबॉलिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज़ को पूर्णतः नष्ट कर देना। ठीक है, इरेज क्या होता है? इरेज तो मिटाना होता है, इरेज मिटाना के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लस्टर, ब्लस्टर होता है जोर जोर से बातें करना, अग्रेसिवली जोर जोर से बातें करना। मॉडस ऑपरेंडी मेथड होता है एक तरीका। ये देखिए, आप इस नंबरिंग पे मत जाइए, नंबर उल्टे सीधे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसे देख सकते हैं। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली 22वें ही नंबर का होगा, लेकिन ये पेज इधर उधर हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, एनिहिलेट। एनिहिलेट होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ए डोम शेप्ड शेल्टर बुल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, यानी एक ऐसा घर जो बड़े बड़े बर्फ़ के सॉलिड ब्लॉक्स से बनाया जाता है। ठीक है, उसका राइट आंसर है बी। ये तो आपको पता ही होगा, इग्लू, इग्लू कहते हैं हम उसे, जो बर्फ़ के बड़े बड़े सॉलिड ब्लॉक से बनाया जाता है। हट क्या होता है? हट तो झोंपड़ी होता है, ऐसे झोंपड़ी होता है, घास फूस का बना होता है। होम घर होता है, ईंट पत्थर रोड़े का बना होता है। तो चैलेट क्या होता है? चैलेट एक्चुअली में एक लकड़ी का बना घर होता है जिसके आसपास में पेड़ वगैरह होते हैं, तो उसे हम चैलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए स्टूडेंट हु आइडली विदाउट एक्सक्यूज एबसेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी एक ऐसा स्टूडेंट, लड़की हो या लड़का हो, जो अपने आप को बिना किसी एक्सक्यूज़, बिना किसी जानकारी के एबसेंट रखता है, बिना बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्राउंट। ट्राउंट एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो अपने आप को बिना किसी को बताए स्कूल से एबसेंट कर लेता है। ठीक है, मिग्रेंट क्या होता है? मिग्रेंट तो प्रवासी होते हैं जो एक काम के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए जाते हैं। इटिनेरेंट ए पर्सन हु ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा पसंद करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना पसंद करता है, उसे हम इटिनेरेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इटिनेरेंट, ट्राउंट होता है जो स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट पर्सन्स हु लिविंग एट द सेम टाइम, दैट पर्सन्स हु लिविंग एट द सेम टाइम, कंपेट्रियोट, देशभक्त, देशभक्ति करते हैं वो कंपेट्रियोट होते हैं। कॉलीग्स, सहपाठी, जो एक साथ काम करते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कंपेट्रियोट होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन्स, जो सब जगह पाए जाते हैं देश में, एक जैसी प्रजाति हम उसको बोल सकते हैं, वो कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं। कॉन्टेम्पररीज इसका राइट आंसर है, कॉन्टेम्पररीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कॉन्टेम्पररी।